पर विश्वास बनाए रखिए, डेडिकेशन और पेशेंस के साथ लगे रहिए। सक्सेस एक बार में नहीं मिलती, सक्सेस एक बार में नहीं मिलती, लेकिन एक दिन जरूर मिलती है, एक दिन जरूर मिलती है। तो आइए, आपका स्वागत है एक बार फिर से, तहे दिल से आपका हमारी क्लास में स्वागत है। तो आज मैं आपके साथ क्यों जुड़ी हूँ, मैंने एक सीरीज स्टार्ट करी है। चाहे आपका कोई टीचिंग एग्जाम हो, चाहे आपका कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, सीईटी का एग्जाम हो, एसएससी का एग्जाम हो, यूपीएससी का एग्जाम हो, और कोई भी आपका कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, गवर्नमेंट एग्जाम हो, या किसी बच्चे का कोई एंट्रेंस एग्जाम हो, यूनिवर्सिटी का कोई एंट्रेंस एग्जाम है, कॉलेज का कोई एंट्रेंस एग्जाम है, तो आपके लिए जो ये सीरीज है ये बहुत ही ज्यादा काम आने वाली है। तो मैं चाहती हूँ कि आप हमारे साथ जुड़े रहिए। इस सीरीज के अंदर मैं आपको डेली एक रीजनिंग का टॉपिक कवर कराऊंगी और एक आपको मैथ्स का टॉपिक यानी क्वांट का जो टॉपिक है उसको कवर करवाया जाएगा। कुछ बेसिक टॉपिक्स जो हर किसी एग्जाम में पूछे जाते हैं उन टॉपिक्स को हम कवर करते चलेंगे। तो आज जो हम टॉपिक करने जा रहे हैं वो हमारा टॉपिक क्या है, नंबर सीरीज। जो नंबर सीरीज है ये कभी कभी तो लगता है मैथ्स का पार्ट है, तो कभी कभी ये रीजनिंग का पार्ट भी बन जाता है। तो अगर आपने क्या करना है, नंबर सीरीज को अच्छे से समझना है, बिल्कुल छोटी सी वीडियो होगी, तो लास्ट तक हमारे साथ बने रहिएगा। और नंबर सीरीज को आइए शुरू करते हैं। देखिए नंबर सीरीज होती क्या है, अ सीरीज और अ सीक्वेंस ऑफ नंबर विच फॉलो अ सर्टेन मैथमेटिकल पैटर्न इज कॉल्ड नंबर सीरीज। मींस एक सीरीज है और एक सीक्वेंस है नंबर का जो एक मैथमेटिकल पैटर्न को क्या करता है, फॉलो करता है, उसे हम क्या बोलते हैं, नंबर सीरीज बोलते हैं। जो नंबर सीरीज है उसको आगे फर्दर 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, मिसिंग नंबर सीरीज, सेकेंड वन इज रॉन्ग नंबर सीरीज एंड थर्ड वन इज कोडेड नंबर सीरीज। अगर हम बात करें मिसिंग नंबर सीरीज की, तो मिसिंग नंबर सीरीज क्या होती है, 1 नंबर इज मिसिंग। मींस ऐसी सीरीज जिसके अंदर आपका एक नंबर क्या होता है, मिस होता है, वो कौन सी होती है, आपकी मिसिंग नंबर सीरीज होती है। एंड यू हैव टू फाइंड पैटर्न, आपको पैटर्न को फाइंड आउट करना है। आगे हम डिस्कस करेंगे कि किस किस टाइप से किस टाइप के पैटर्न का यूज करके जो आपको सीरीज है वो एग्जाम में दी जा सकती है और आपने उसको इजीली फाइंड आउट कर लेना है। रॉन्ग नंबर सीरीज, 1 नंबर इज रॉन्ग एंड यू हैव टू फाइंड पैटर्न। एक नंबर इसमें रॉन्ग होगा और आपको क्या करना है, पैटर्न फाइंड आउट करना है। कोडेड नंबर सीरीज आदि कोडेड फॉर्म में होगी। ये थोड़ी हाई लेवल के एग्जाम्स होते हैं, जैसे जो बैंकिंग एग्जाम हो गए, जैसे मेंस लेवल का एग्जाम हो गए, तो उसके अंदर इसको पूछा जाएगा। लेकिन जो आपके बेसिक जो आपके पार्ट रहते हैं वो मिसिंग नंबर सीरीज का और रॉन्ग नंबर सीरीज का ही रहता है। सबसे ज्यादा मिसिंग नंबर सीरीज ही पूछी जाती है। रॉन्ग नंबर सीरीज भी अगर आपको मिसिंग आ गई तो रॉन्ग तो आपको इजीली आ जाएगी। तो आइए आगे बढ़ते हैं। आगे हम बात करते हैं पैटर्न ऑफ नंबर सीरीज की। 1 बाय 1 बात करेंगे किस टाइप से, किस पैटर्न की फॉर्म में आपको क्वेश्चन पेपर में गिवन होगा। देखिए अभी मैं आपको सिर्फ और सिर्फ थोड़ा सा थ्योरेटिकल पार्ट बताते चल रही हूँ कि किस किस टाइप के पैटर्न होंगे, उसके बाद हम क्वेश्चंस की भरमार प्रैक्टिस करेंगे। अब हमें दे रखा है पैटर्न ऑफ नंबर सीरीज, डिफरेंस बेस्ड पैटर्न। व्हेन नंबर्स आर वेरी क्लोज, नंबर्स क्या होंगे, बहुत ही ज्यादा क्लोज होंगे। लाइक जैसे कि आपको कोई नंबर दे दिया 4, 2, 8, 10, 12, तो नंबर्स आर वेरी क्लोज। ठीक है, तो यानी यहाँ पे 2 का डिफरेंस है, 2 का डिफरेंस है, 2 का डिफरेंस है, 2 का डिफरेंस है, तो नेक्स्ट नंबर आपका क्या हो जाएगा, 14 हो जाएगा। मीन्स जब आपके नंबर्स क्या होंगे, क्लोज होंगे, देन वी टेक डिफरेंस, तब हम उनका क्या लेंगे, डिफरेंस। और डिफरेंस क्या हो सकता है, डिफरेंस कैन बी मल्टीपल, डिफरेंस कैन बी ओड और इवन नंबर, एंड डिफरेंस कैन बी अ प्राइम नंबर, difference can be a square and difference can be a cube। मीन्स आपका मल्टीपल भी हो सकता है डिफरेंस, आपका ओड और इवन नंबर भी हो सकता है, प्राइम नंबर भी हो सकता है, स्क्वायर भी हो सकता है और क्यूब भी हो सकता है। जैसे यहाँ पे जो डिफरेंस आया वो इवन नंबर का डिफरेंस आया। ठीक है, तो अगर ये देख सकते हैं कि 2 के मल्टीपल्स हैं, है ना, मल्टीपल्स भी हो सकता है। देखो 2 4 8, ठीक है, फिर उसके बाद 2 नहीं सॉरी, डिफरेंस आपका सॉरी यहाँ पे 4 आएगा, गलत कर दिया, यहाँ पे 2, यहाँ पे एक 6 आना था, 6 8, आप समझ गए होंगे। तो मीन्स डिफरेंस आपका क्या हो सकता है, मल्टीपल भी हो सकता है, ओड इवन नंबर भी हो सकता है, प्राइम नंबर भी हो सकता है, स्क्वायर भी हो सकता है, क्यूब भी हो सकता है। एंड अगर आपका सिंगल डिफरेंस से आपकी बात नहीं बन पा रही है तो आप क्या करेंगे, डबल डिफरेंस यूज करेंगे। मींस आपने क्या करा, एक बार तो डिफरेंस ले लिया, अगेन आपने इसका क्या कर लिया, डिफरेंस ले लिया। डबल डिफरेंस से बोलते हैं। अगर आपका सिंगल डिफरेंस से बात नहीं बन पा रही है तो आप डबल डिफरेंस लेंगे। व्हेन सिंगल डिफरेंस नॉट वर्क देन वी टेक डबल डिफरेंस हम ले सकते हैं। डिफरेंस कैन बी अ मल्टीपल,
सेम इवन नंबर, ऑड नंबर, स्क्वायर हो सकता है, क्यूब हो सकता है एंड प्राइम नंबर हो सकता है। अब आपको सबसे पहले जो क्यूब है और जो स्क्वायर्स है, स्क्वायर है जो वो एटलीस्ट आपको 1 to 30 तक तो लर्न होने ही चाहिए, और क्यूब आपको कितने होने चाहिए, क्यूब भी आपको 1 to 20 तक तो आपको क्यूब भी लर्न होने चाहिए। तो ये आपका होमवर्क है, इसको आप क्या कर लेना, एक बार याद कर लेना लिख के। डेली आप क्या करो, एक बार लिख लो, लिखने के बाद ना डेली उसको किसी अपनी वॉल के ऊपर ना पेस्ट कर लो। तो वहां से डेली मतलब ऐसी वॉल के ऊपर पेस्ट करना जहां आपका ध्यान जाता है, तो आप उसको देखोगे तो आपको ऑटोमेटिकली क्या होगा कि जो स्क्वायर है और जो क्यूब है वो याद हो जाएंगे। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिनको याद होंगे स्क्वायर और क्यूब। तो आगे हमारा आता है मल्टीपल बेस्ड पैटर्न। जो मल्टीपल बेस्ड पैटर्न है उसके मैं आपको एग्जांपल्स दे देती हूँ कि किस किस फॉर्म में आपका जो पैटर्न है वो हो सकता है। या तो आपकी जो नंबर सीरीज है उसमें आपको ये पैटर्न मिल सकता है कि इंटू 1 कर रखा है, नेक्स्ट इंटू 2 कर रखा है, इंटू 3 कर रखा है, इंटू 4 कर रखा है और अब 2 चल रहा है। नेक्स्ट आपका ये हो सकता है इंटू 1 कर रखा है, इंटू 2 कर रखा है, इंटू 4 कर रखा है, इंटू 8 कर रखा है एंड इंटू 16 कर रखा है और अब 2 चल रहा है। देखिए कैसे करा है इसको, मतलब इसका डबल, फिर इसका डबल कर रखा है, इंटू इसका डबल कर रखा है, इसका डबल कर रखा है। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारा पैटर्न, या ये हो सकता है इंटू 0.5 कर रखा है, इंटू 1 कर रखा है, इंटू 1.5 कर रखा है, इंटू 2 कर रखा है, इंटू 2.5 कर रखा है। मीन्स आपका जो हाफ नंबर है उससे मल्टीप्लाई कर रखा है। पहले हाफ से करा, फिर 1 से करा, फिर उसके बाद उसमें और हाफ ऐड कर दिया, हाफ ऐड कर दिया, हाफ ऐड कर दिया, ऐसे हो सकता है। या फिर आपका ऐसा भी हो सकता है कि 1.5 से इंटू कर रखा है, फिर अगेन 2.5 से इंटू कर रखा है, अगेन 3.5 से इंटू कर रखा है, 4.5 से और 5.5 से। इससे बाहर आपको पैटर्न मिलेंगे नहीं जो मैं लिखवा रही हूँ, आप इसको नोट करते चलिएगा। 1/2 से इंटू कर रखा है, फिर उसके बाद 2/3 से इंटू कर रखा है, उसके बाद 3/4 से इंटू कर रखा है, उसके बाद 4/5 से इंटू कर रखा है। तो नेक्स्ट आप बताइए 5/6 से इंटू कर रखा होगा और उसके बाद नेक्स्ट आएगा 6/7 से। मीन्स 1/2, 2 इधर आ गया, 2/3, 3 इधर आ गया, 3/4 से इंटू कर रखा है, 4/5 से कर रखा है। ये ऐसा हो सकता है कि 1/2 से इंटू कर रखा है, 1/3 से इंटू कर रखा है, 1/4 से इंटू कर रखा है और 1/5 से इंटू कर रखा है और अब तो चलता रहेगा। तो ऐसे आपको काफी सारे जो पैटर्न है वो मिल सकते हैं। आगे हम यहाँ पे बात कर लेते हैं कुछ पैटर्न्स की। या आपको ऐसा हो सकता है कि आपको जो पैटर्न दे रखा है 1/2 से इंटू कर रखा है, फिर उसके बाद 3/4 से इंटू कर रखा है, उसके बाद आपको 5/6 से इंटू कर रखा है, उसके बाद 7/8 से इंटू कर रखा है। मीन्स 1/2 आ गया, फिर उसके बाद आपको 2 यहाँ पे नहीं आया, 3/4 से, फिर नेक्स्ट नंबर यहाँ आएगा, फिर 5/6 से इंटू कर रखा है, 7/8 से इंटू कर रखा है। तो ऐसे कुछ पैटर्न है जो आपको मिल सकते हैं देखने को। या 1-2 पैटर्न और भी है, जैसे आपको इंटू 1 + 1 स्क्वायर, इंटू 2 + 2 स्क्वायर, इंटू 3 + 3 स्क्वायर, इंटू 4 + 4 स्क्वायर, ऐसा भी हो सकता है। एक पैटर्न आपका ऐसा भी हो सकता है और एक ऐसा भी हो सकता है। इंटू 1 + 1 क्यूब, इंटू 2 + 2 क्यूब, इंटू 3 + 3 क्यूब एंड इंटू 4 + 4 क्यूब। तो जो ये पैटर्न है ये एक बार आप नोट कर लीजिएगा वीडियो को पॉज करके। अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, नहीं तो आप ऐसा करना मेरे साथ साथ लिखते चलना, दोबारा से आप वीडियो को रिप्ले करके आप लिख लेना इनको एक बार पैटर्न को। और इनसे बाहर पेपर के अंदर अभी तक तो पैटर्न कोई आया नहीं है, क्योंकि मैंने काफी सारे एग्जाम्स को एनालाइज करा, उसके बाद मैंने जो ये पैटर्न है इनको डिराइव करा है। तो आप इनको अच्छे से देख लीजिएगा, क्योंकि जैसे जैसे क्वेश्चन की प्रैक्टिस करोगे तो आपको ये पैटर्न क्या हो जाएंगे, क्लियर हो जाएंगे। नेक्स्ट बात करते हैं आगे, हम बात करते हैं स्क्वायर एंड क्यूब पैटर्न की। तो स्क्वायर एंड क्यूब पैटर्न में आपके 4 पैटर्न है टोटल, तो इनकी बात कर लेते हैं। जैसे कि 1 स्क्वायर + 1 दे सकते हैं, 2 आ जाएगा, 2 स्क्वायर + 2 दे देंगे तो 4 और 2 6 आ जाएगा, 3 स्क्वायर + 3 दे देंगे तो 12 हो जाएगा, 4 स्क्वायर + 4 तो ये आ जाएगा आपका 20। तो ऐसे अप टू चलता रहेगा। या आपका ऐसा हो सकता है कि स्क्वायर में से जो स्क्वायर करा और -1 कर दिया तो 0 आएगा, 2 स्क्वायर -2 कर दिया 2 आएगा, 3 स्क्वायर -3 कर दिया 6 आएगा, 3 की पावर 4 स्क्वायर -4 कर दिया, 16 में से 4 गया 12 आ जाएगा, 5 स्क्वायर -5 कर दिया, 25 में से 5 गया 20। तब तो ऐसे चलता रहेगा। या फिर आपका क्यूब बेस्ड हो सकता है, ये तो स्क्वायर बेस्ड पैटर्न था इन दोनों में, तो ठीक है जी। अब उसके बाद हम बात करते हैं क्यूब बेस्ड पैटर्न की। ये ऐसा हो सकता है 1 क्यूब -1 तो 0 आएगा, फिर उसके बाद 2 क्यूब
2, 2 2 4, 4 2 8, 8 होता है क्यूब, 8 माइनस 2 तो 6, 3 क्यूब माइनस 3, 27 में से 3 गया 24, उसके बाद 4 क्यूब माइनस 4, 64 में से 4 गया 60। तो ऐसे अप टू चलता रहेगा भैया। ऐसा हो सकता है कि 1 क्यूब प्लस 1, 2 क्यूब प्लस 2, 3 क्यूब प्लस 3, मेरे साथ नोट करते चलिएगा, 4 क्यूब प्लस 4, 1 क्यूब प्लस 1 तो 2 आ जाएगा, 2 क्यूब 8 प्लस 2 तो 10, 27 और 3 30 एंड 64 एंड 4 68 अप टू ऐसे चलता रहेगा। तो ये स्क्वायर और क्यूब बेस्ड पैटर्न हो गए। हमारा जो नेक्स्ट पैटर्न है वो है हमारा प्राइम नंबर सीरीज बेस्ड पैटर्न। तो प्राइम नंबर बेस्ड पैटर्न में क्या होगा कि जो प्राइम नंबर्स होंगे वो आपको गिवन होंगे, जैसे 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 11 हो गया, 13 हो गया। तो ऐसे प्राइम नंबर बेस्ड पैटर्न हो सकता है। डिवाइड बेस्ड पैटर्न नेक्स्ट, तो डिवाइड बेस्ड में कुछ मल्टीप्लाई, जैसे ये कि 1 से डिवाइड कर रखा है, नेक्स्ट को 2 से डिवाइड कर रखा है, नेक्स्ट नंबर को 3 से डिवाइड कर रखा है, 4 से और 5 से कर रखा है। या ऐसा हो सकता है 0.5 से कर रखा है, 1 से कर रखा है, 2 से कर रखा है, 4 से कर रखा है, फिर उसके बाद 8 से कर रखा है, 0.5 से कर रखा है, 1 से कर रखा है, 1.5 से, 2 से और 2.5 से कर रखा है, ये 0.25 से कर रखा है, 0.5 से कर रखा है, 0.75 से, 1 से और 1.25 से डिवाइड कर रखा है। जैसे जैसे क्वेश्चन करोगे, प्रैक्टिस करोगे, आपको समझ आ जाएंगे। बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं। एक नई सीरीज है फिबोनिक सीरीज। फिबोनिक सीरीज क्या होती है कि जब आपका जो फर्स्ट नंबर है और सेकंड नंबर है उनको प्लस करके थर्ड नंबर आया हो, फिर सेकंड और थर्ड को ऐड करके आपका क्या आया हो, फोर्थ नंबर आया हो, फिर उसके बाद थर्ड और फोर्थ को ऐड करके आपका क्या आया हो, फिफ्थ नंबर आया। देखिए 2 और 3 कितना आ गया, 5 आ गया, फिर 5 और 3 8 हो गया, 8 और 5 13 हो गया, 13 और 8 21 हो गया, 21 को 13 में ऐड करा 34 हो गया। ये इसे बोलते हैं फिबोनिक सीरीज। अगर हम बात करें ऑल्टरनेट पैटर्न सीरीज, ऑल्टरनेट पैटर्न में क्या होगा कि ऑल्टरनेट नंबर ऐसे दे रखे होंगे, जैसे इसमें +6 कर रखा है, उसके बाद ऑल्टरनेट पे 6 कर रखा है, उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे 6 कर रखा है। तो हमें अगला नंबर बताना है यहाँ क्या आएगा। यहाँ पे कितना ऐड कर रखा है, 4 कर रखा है, इसमें कितना कर रखा है, 4 कर रखा है, तो इसमें कितना कर रखा होगा 4, तो यहाँ से आएगी नेक्स्ट +6 करके, तो आप नेक्स्ट नंबर क्या आएगा 36 आएगा। यहाँ पे हमारे जो ऑलमोस्ट सब पैटर्न्स हैं जो मैंने कवर कर दिए हैं। अगर कोई पैटर्न आपको लगता है कि रह गया है तो प्लीज उसे कमेंट बॉक्स में जरूर से बताएं। तो यहाँ आपके जो सारे के सारे जो पैटर्न है वो कंप्लीट हो जाते हैं। तो आइए अब क्वेश्चंस की कुछ प्रैक्टिस कर लेते हैं। इनका डिफरेंस लीजिए सबसे पहले। अगर आपको लगे नंबर्स क्या है क्लोज है तो आपने क्या करना है, डिफरेंस लेना है। जब आपने इन दोनों का डिफरेंस लिया, 18 में से 9 गया 9 आया, 10 में से यहाँ 9 रह गया, 9 में से 8 गया 1, तो कितना मीन्स यहाँ पे 19 ऐड हो रखा है, तभी ये नंबर आया। नेक्स्ट को आपने -8 आया, 3 आया, 38 प्लस हो रखा है। नेक्स्ट चलिए 13 में से 6 गया 7, और यहाँ पे 9 में से 4 गया 5, 57 है हो रहा है। अब यहाँ पे आपको कुछ पता लग रहा है कि ये 19 1 जा 19 है, और ये 19 2 जा 8 38 है, और 19 3 जा है, तो उसके बाद 19 4 जा होना चाहिए। देखते हैं माइनस करके 4 आया, सॉरी 6 आया, और यहाँ पे 6 आया, 66, सॉरी गलत हो गया क्या, हाँ गलत हो गया, ये मेरे ख्याल से नंबर मैंने गलत ले लिया है, एक सेकंड रुकिए। ठीक है 76 आया, ठीक है 76 आया, मीन्स ये 19 4 हो गया। नेक्स्ट आएगा 19 5 आना चाहिए, 95 ऐड होना चाहिए। तो 95 देखिए ऐड करके 4 1 कैरी 7 और 5, तो आपका जो 574 है वो क्या आ गया, आंसर आ गया। ऐसे ही नेक्स्ट इन दोनों का डिफरेंस पहले आप खुद से ट्राई करिए, फिर मैं करूँगी। डिफरेंस लेके देखिए क्या है, क्या आता है। आप मेरे साथ करिए, मैं इधर करती हूँ सॉल्व। जब इन दोनों का हमने डिफरेंस लिया तो ये 7 आया, और सॉरी माइनस होएगा इसमें से ना कुछ, 12 में से 9 गया 3, 7 में से 23, तो -23 हो गया आपकी बात। अब नेक्स्ट भी कम हो रहा है देखो नंबर, तो इसमें माइनस वाला आएगा, माइनस वाला पैटर्न लगेगा 6, और यहाँ पे रह गया 36, सॉरी 46 है, 46। नेक्स्ट देखिए 9 6 69। नेक्स्ट देखिए 92। अब यहाँ आपको कुछ पता लग रहा है कि ये 23 का टेबल चल रहा है। 23 1 जा 23, 23 2 जा 46, 23
3 ज़ा 69 एंड 23 4 ज़ा 92, तो यहाँ पे आएगा 23 इंटू में 5। तो 115 इसमें से माइनस कर देंगे तो आएगा आपका 7 3 2। आपका 237 आपका क्या आ जाएगा, सॉरी 337 आपका क्या आएगा, आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट सीरीज को करिए सॉल्व। नेक्स्ट सीरीज में जब आपने करा तो यहाँ पे 16 ऐड हो रखे हैं, नेक्स्ट 48 ऐड हो रखा है, नेक्स्ट देखिए 16 1 ज़ा 16 ऐड हो रखा है, 16 3 ज़ा हो रखा है, नेक्स्ट 16 5 होएगा यानी 80। फिर उसके बाद देखिए 16 7 जो हो रखा होगा ऐड, 112, तो उसके बाद क्या आएगा 16 9 जाएगा यानी 144 इसमें ऐड कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 5 5 और 4 5 5 आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। आशा करती हूँ आपको जो ये सीरीज है समझ आई होगी। कल की जो वीडियो होगी उसमें सिर्फ और सिर्फ हम क्या करेंगे, क्वेश्चंस की ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे। तो आज का जो सेशन है हम यहाँ पर कंप्लीट करते हैं। तो ऐसे ही साक्षी गुप्ता क्लासेस के साथ बने रहिए, ज्यादा से ज्यादा वीडियोस के लिए, ज्यादा से ज्यादा सीखने के लिए। अगर आपको हमारा ये इनिशिएटिव पसंद आता है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट करना मत भूलिएगा। थैंक यू।